हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सांख्यिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सूचकांक अर्थात इंडेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार सूचकांक का नाम सुनते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो गई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये हुआ। रोज हम सोचते हैं शेयर सूचकांक आज ऊपर हुआ, शेयर सूचकांक नीचे हो गया है, शेयरों के मूल्य बढ़ गए हैं, निफ्टी जो है सूचकांक उसकी क्या स्थिति है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का क्या अप डाउन है। ऐसी कई बातें हम दैनिक जीवन में सूचकांक से रिलेटेड सुनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूचकांक क्या होता है, सूचकांक का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है और सूचकांक के बारे में हम और भी देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सामान्य रूप से क्या होता है, सूचकांक किसी चर मूल्य में होने वाले परिवर्तन को बताते हैं। अर्थात जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे उपभोक्ता के द्वारा दूध का प्रयोग किया जाता है, तेल का प्रयोग किया जाता है, घी का प्रयोग किया जाता है, आटे का, दाल का, चावल का, तो इन सबके मूल्यों में जो परिवर्तन हुआ है उसका माप, औसत जो परिवर्तन होता है उसके माप को सूचकांक की संज्ञा दी जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि सूचकांक संबंधित चर मूल्यों में होने वाले औसत परिवर्तनों को ही सूचकांक की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए सूचकांक जो है, अगर हर वस्तु का मूल्य 10% बदलता है तो सूचकांक बनाने की जरूरत ही नहीं रहती है। पर होता क्या है कि दैनिक जीवन में कुछ वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं, कुछ वस्तु के मूल्य घट जाते हैं। जैसे दाल का मूल्य बढ़ गया, उसके बाद में दूध का मूल्य बढ़ गया, गेहूं का मूल्य घट गया है, खाद्य तेल का मूल्य घट गया है, इसके अलावा जो घी है उसका मूल्य बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीजें में घटत बढ़त होती रहती है। दूसरी चीज एक और होती है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो किलो में नापी जाती है। जैसे हमको चीनी लेनी है तो किलो में लेंगे, दाल लेनी है तो किलो में लेंगे, आटा लेना है तो किलो में हो सकता है, इसके अलावा गुड़ लेना है, शक्कर लेनी है, तो ये सारी चीजें किलो में होती है। जबकि हमको दूध लेना है तो लीटर में होता है, इसके अलावा कपड़ा लेना है तो वो मीटर में हो सकता है, मकान लेना है तो मकान एक इकाई के रूप में हो सकता है। तो अलग अलग वस्तुओं की इकाइयां अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में मूल्यों में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, कितने परसेंट मूल्य बढ़े हैं, कितने परसेंट मूल्य घटे हैं, इसकी जानकारी करने के लिए हम सूचकांक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सूचकांक में हम क्या करते हैं, जो मूल्य में जो घटत बढ़त हुई है उसको प्रतिशत में व्यक्त कर लेते हैं और उन प्रतिशतों का औसत निकालकर हम सूचकांक की गणना करते हैं। तो इस प्रकार से जो सूचकांक है वो ओवरऑल इकोनॉमी में मूल्यों में जो क्या परिवर्तन हो रहा है इसको इंडिकेट करते हैं। सूचकांक का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया, इसके बारे में हम सूचकांक की इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1764 में कार्लो ने सूचकांक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कार्ली के द्वारा किया गया। यानी उन्होंने तत्कालीन समय में उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तुएं प्रयोग में ली जाती थी, ईंधन है, गेहूं है, खाद्य तेल है, गुड़ है, इन सभी को आधार मानकर इनके मूल्य में होने वाले परिवर्तन का मापने का सबसे पहले प्रयास 1764 में कार्ली के द्वारा किया गया। उसके बाद मार्शल के द्वारा सूचकांक का विकास किया गया, फिशर के द्वारा किया गया, एजवर्थ के द्वारा। उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे हैं, बाउले है, एजवर्थ है, मार्शल है, पिगू है, इन सभी के द्वारा सूचकांक का विकास किया गया। अब सूचकांक होता क्या है, सूचकांक को परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मुख्य रूप से सूचकांक की परिभाषा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, सूचकांक की परिभाषा पहले परिवर्तन के माप के रूप में, यानी जो चरों में परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है। मान लीजिए अभी वर्तमान में कोई वस्तु है, उसका मूल्य हमने 100 मान लिया, हर चीज को 100 मान लिया। मान लीजिए कपड़ा 10 रुपए मीटर है, उसको 100 के बराबर हमने दे दिया। जो चीनी है वो 38 रुपीज केजी है, उसको 100 के बराबर वैल्यू दे दी। अब कपड़ा 10 रुपए मीटर का 11 रुपए मीटर होता है, तो जो हमने 10 रुपए को 100 माना तो वो 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% कपड़े का मूल्य चेंज हुआ है। तो वहां पर जो सूचकांक है वो भी 110 हो जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं को हम प्रतिशत में बदल लेते हैं और कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है इसका माप ही सूचकांक कहलाता है। तो हम पहली जो बात कर रहे हैं सूचकांक की परिभाषा के रूप में, तो हम कह रहे हैं सूचकांक परिवर्तनों का माप है। इसमें सबसे पहले स्पीगल नाम के एक जो स्टेटिशियन हुए, उन्होंने कहा है
कि सूचकांक परिवर्तनों का माप है। उन्होंने जो डेफिनेशन दी है सूचकांक की, वो है सूचकांक एक सांख्यिकीय माध्य है। सूचकांक एक समान माध्य है, स्टैटिकल मेजरमेंट है, सांख्यिकीय माध्य है सूचकांक, जो समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं। देखिए, अगर हम टेम्परेचर को देखेंगे तो समय के साथ चेंज होता है। हमारा सर्दी में टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मी में ज्यादा हो जाता है, बारिश में थोड़ा मीडियम सा टेम्परेचर रहता है। तो कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो समय के साथ चेंज होते हैं, कुछ भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी चेंज होते हैं। हम पहाड़ियों पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, जैसे जैसे हम मैदानों की तरफ आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे हम मकर रेखा के समीप जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, कर्क रेखा के समीप जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सूचकांक एक ऐसा सांख्यिकीय माप है जो समय के साथ व भौगोलिक स्थिति के आधार पर या अन्य किसी विशेषता के आधार पर किसी वस्तु का जो मूल्य बढ़ता है, किसी संबंधित चर का जो मूल्य में परिवर्तन होता है या मूल्य के समूह में परिवर्तन होता है, उसका माप ही सूचकांक कहते हैं, सूचकांक कहलाता है। यानी स्पीगल क्या कहते हैं, सूचकांक एक परिवर्तन का माप है। किसी भी चर मूल्य में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, भौगोलिक स्थिति के साथ जो परिवर्तन होता है या किसी अन्य विशेषता के आधार पर चर के मूल्य में परिवर्तन होता है या संबंधित चर के मूल्य के समूह में कोई परिवर्तन होता है, उसके माप को ही सूचकांक की संज्ञा दी जाती है। दूसरा जो हम स्टेटिशियन है, वो कहते हैं कि सूचकांक एक परिवर्तन के माप की तकनीक है। इसमें क्राजस्टेन और क्राउनडेन का मानना है कि सूचकांक संबंधित चर मूल्यों में होने वाले परिवर्तन का माप है। यानी चर मूल्य बढ़ते हैं तो सूचकांक बढ़ेगा और चर मूल्य घटते हैं तो सूचकांक घटेगा। तो वो क्या कहते हैं कि सूचकांक संबंधित चर मूल्यों में होने वाले परिवर्तन का माप है। जो भी परिवर्तन होते हैं वो अप भी हो सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं, उन सबका माप ही सूचकांक कहलाता है। तीसरा एक जो हमारे और डेफिनेशन आती है सूचकांक की, जिसमें परिवर्तन की प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दिया है। पहले वाले में देखिए परिवर्तन को ज्यादा महत्व दिया गया है, दूसरे में परिवर्तन की एक तकनीक है। यानी सूचकांक एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी भी चर मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसका माप कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेटिशियंस है वो ये कहते हैं कि सूचकांक एक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में है, जिसमें डॉक्टर बाउले कहते हैं कि सूचकांक अंकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसके द्वारा किसी भी तथ्य के परिणाम में होने वाले परिवर्तन को समय व स्थान के आधार पर मापा जा सकता है। यानी ये परिवर्तन की प्रक्रिया को अध्ययन करते हैं। यानी सूचकांक क्या है, सूचकांक अंकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसके द्वारा किसी भी तथ्य के परिणाम में समय के साथ व स्थान के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, समय बदलने के साथ जो परिवर्तन अंकों में हो रहा है या स्थान बदलने के साथ जो परिवर्तन अंकों में हो रहा है, उसका माप ही सूचकांक के माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार से गिफिन नाम के और स्टेटिशियन हुए ग्रिफिन नाम के, उन्होंने क्या कहा है, सूचकांक एक संख्या है जो आधार समय, यानी हमने ये मान लिया कि 2020 एक आधार है, उसके बाद 2021 में क्या होता है, 2022 में क्या होता है, उस 20 को आधार मानकर आधार वर्ष को हम 100 मान लेंगे। यानी हम मान रहे हैं कि 20 में मान लीजिए जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको आधार मानकर, अगर उस प्रोडक्शन से ज्यादा बढ़ेगा तो हम बोलेंगे सूचकांक बढ़ रहा है, और उस प्रोडक्शन से नीचे कम होगा पहले आधार वर्ष से तो हम बोलेंगे कम होगा, तो कम हो रहा है। यानी सूचकांक क्या है, सूचकांक वह संख्या है जो आधार के समय में एक समय अवधि में क्या परिवर्तन हुआ है या परिमाण में क्या परिवर्तन हुआ है उसको दर्शाता है। वापिस एक बार सुनिए, सूचकांक वह संख्या है जो आधार समय के संदर्भ में एक समय अवधि में अपने परिवर्तन से परिमाण में कितना परिवर्तन हुआ उसको बताते हैं। यानी सूचकांक में क्या करते हैं, जिस भी वर्ष के आलोच्य वर्ष के आधार पर हमको परिवर्तन देखना है तो उस आधार वर्ष के आधार पर दूसरे वर्ष में कितना परिवर्तन होता है, इसके माप को ही सूचकांक बताते हैं। इस आधार पर, इन परिभाषाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि सूचकांक एक ऐसी पद्धति है जो हमें विभिन्न चर मूल्य में समय के स्थान पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर या किसी अन्य आधार पर चरों में जो परिवर्तन होता है उन परिवर्तन के माप को ही सूचकांक की संज्ञा दी जाती है। यानी सूचकांक संबंधित चर मूल्यों के आकार में किस कारण से परिवर्तन हुआ है, ये समय की वजह से हुआ है, भौगोलिक स्थिति की वजह से हुआ है, आर्थिक उच्चावचनों की वजह से हुआ है, सरकारी नीति की वजह से हुआ है, फैशन, जलवायु, मौसम आदि में परिवर्तन की वजह से हुआ है। यानी किसी भी कारण से परिवर्तन हुआ हो
पर दो स्थितियों में जो परिवर्तन होता है समअंकों में, उस परिवर्तन के माप को ही सूचकांक की संज्ञा दी जाती है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि सूचकांक की मुख्य रूप से 3 विशेषताएं हैं। पहला, सूचकांक हमेशा संख्या के रूप में व्यक्त होता है। किसी भी प्रकार का सूचकांक बनाना है, चाहे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है तो भी संख्या के रूप में व्यक्त होगा, या थोक मूल्य सूचकांक है तो भी संख्या के रूप में व्यक्त होगा, शेयर सूचकांक है तो भी संख्या के रूप में व्यक्त होगा, आयात निर्यात सूचकांक है वो भी संख्या के रूप में व्यक्त होगा। यानी सूचकांक क्या है? सूचकांक की पहली विशेषता कि जो भी चर मूल्य है उनको संख्या में व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए 2020 में किसी चर मूल्य का कोई सूचकांक है, मान लीजिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 100 है, जिसमें हमने 10 वस्तुओं को लिया है। चीनी की कीमत को लिया है, चावल की कीमत को लिया है, खाद्य तेल की कीमत को लिया है, गुड़ की कीमत को लिया है, उसके बाद हमने घी की कीमत को लिया है, मसाले की कीमत को लिया है, इसके अलावा हमने सब्जियों की कीमत को उसमें शामिल किया है, दूध की कीमत को शामिल किया है। इस प्रकार से 10 वस्तुओं की कीमतों को हमने शामिल करके मान लीजिए 2020 के लिए एक सूचकांक बनाया। अब उन्हीं 10 वस्तुओं के 2021 में उन्हीं 10 वस्तुओं के मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ? हो सकता है दूध जो 40 रुपए किलो था वो 44 रुपए किलो हो गया, यानी दूध 10% बढ़ गया। आटा जो 20 रुपए किलो मिलता था वो 18 रुपए किलो मिलने लगा, तो आटे का मूल्य घट गया। इसी प्रकार से खाद्य तेल जो पहले 100 रुपए किलो था वो 90 रुपए किलो हो गया, यानी खाद्य तेल का मूल्य घट गया। और इसी प्रकार से चीनी का मूल्य पहले 38 रुपए किलो था, अभी 40 रुपए किलो हो गया। यानी जो भी घटत बढ़त हुई उसको प्रतिशत में व्यक्त करेंगे और उस प्रतिशत का औसत निकालकर हम देखेंगे तो हमें ओवरऑल पता चलेगी कि 2020 की तुलना में 2021 में क्या परिवर्तन हुआ। मान लीजिए 2020 को हमने 100 माना आधार वर्ष के रूप में और 2021 में 111 आता है, तो हम बोलेंगे कि सूचकांक में 11% का परिवर्तन हुआ। तो पहली चीज जो है सूचकांक की विशेषता कि सूचकांक को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे किसी शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। हम सूचकांक की बात करते हैं तो सदैव संख्या की बात करते हैं। दूसरी एक और चीज है, सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य है। आप देखिए, हम सामान्य जब माध्य निकालते हैं तो एक ही प्रकार की बात होती है, एक ही प्रकार के डाटा होते हैं। जैसे हम आयु का औसत आयु निकाल रहे हैं तो सभी जो भी डाटा है वो आयु इंच में है तो इंच में होगी, फीट में है तो फीट में होगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगी। इसी प्रकार से हम विद्यार्थियों को अंकों की बात करते हैं तो अंकों का अगर हम माध्य निकाल रहे हैं तो वहां पर अंक जो है वो 100 में से है तो सभी विद्यार्थियों के अंक 100 में से होंगे। इसी प्रकार से अगर हम आयु की बात कर रहे हैं तो सबकी आयु अगर वर्ष में है तो वर्ष के आधार पर समांतर माध्य निकलेगा, अगर दिन में है तो दिनों के आधार पर समांतर माध्य निकलेगा, अगर सप्ताह में आयु दी हुई है तो सप्ताह के आधार पर निकलेगा। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य माध्यम में सारे जो समअंक होते हैं वो एक ही श्रेणी से रिलेटेड होते हैं, एक ही इकाई से रिलेटेड होते हैं। लीटर है तो सबका लीटर होगा, मीटर है तो सबका मीटर होगा, किलो है तो सबका किलो होगा, सेंटीमीटर है तो सबका सेंटीमीटर होगा, इंच है तो सबका इंच होगा, किलो। तो इस प्रकार से पर अगर हम सूचकांक की बात करें तो हर इकाई का यूनिट अलग हो सकता है। कपड़ा हमारे यहाँ मीटर में नप सकता है, चीनी किलो में हो सकती है, दूध लीटर में हो सकता है, ऊंचाई सेंटीमीटर में हो सकती है, इंच में हो सकती है, दूरी किलोमीटर में हो सकती है। तो अलग अलग इकाई है, पर हर इकाई को हम क्या करते हैं, हर इकाई को हम प्रतिशत में बदलते हैं, हर इकाई को बेस ईयर को 100 मानते हैं। बेस ईयर 100 मानेंगे तो 2000 की संख्या को भी 100 मानेंगे, 10 है तो भी 100 मानेंगे, 150 है तो भी 100 मानेंगे और उसके आधार पर तुलना करेंगे कि अगले वर्ष में क्या हुआ है। तो इस प्रकार से जो सूचकांक है, सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं जिसमें सभी प्रकार की इकाइयों को प्रतिशत परिवर्तन में व्यक्त करके उसका समांतर माध्य निकालकर सूचकांक निकाला जाता है। तो इस कारण से सूचकांक हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट माध्य होते हैं जिसमें अलग अलग इकाइयों के चरों को एक साथ सम्मिलित करके सूचकांक ज्ञात किया जाता है। तीसरी बात जो है वो सूचकांक होते हैं वो कंपैरेटिव होते हैं, तुलनात्मक होते हैं। अर्थात हमारे पास अगर सूचकांक है 2018 का सूचकांक है, 2018 का सूचकांक है और 2020 का सूचकांक है। मान लीजिए 2018 जो है उस 2018 का जो सूचकांक है वो सूचकांक हमारे पास कुछ और है, 2020 का सूचकांक कुछ और है, तो हम उसमें आपस में तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए 2018 में सूचकांक है 120, 2019 में है 140, तो हम ये कहेंगे कि सूचकांक जो है उसमें वृद्धि हो रही है और उस कितने % वृद्धि हो रही है। तो हम आपस में तुलना कर सकते हैं, दो समय अवधि की आपस में तुलना कर सकते हैं, दो स्थान के आधार पर आपस में तुलना कर सकते हैं, किसी विशिष्ट माध्य की आपस में तुलना कर सकते हैं, दो देशों की आपस में तुलना कर सकते हैं,
एक ही देश की दो अलग अलग समय की आपस में तुलना कर सकते हैं। दो वस्तुओं की कीमतों में जो परिवर्तन हुआ उसकी अलग आप आपस में तुलना कर सकते हैं। दो विद्यार्थियों के रिजल्ट में कितना परिवर्तन हुआ उसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये सूचकांक जो है उसकी तीसरी विशेषता क्या है कि सूचकांक आपस में तुलनात्मक होते हैं, यानी एक समय के सूचकांक की तुलना दूसरे समय के सूचकांक से कर हम ये बता सकते हैं, उन रीजन की बात कर सकते हैं, उन कारणों की बात कर सकते हैं जिसके माध्यम से सूचकांक में परिवर्तन हुआ। तो यहां इस वीडियो में हमने ये सीखा कि सूचकांक कहा किसे जाता है, सूचकांक संबंधित चर मूल्यों के आकार में होने वाले परिवर्तन का माप ही सूचकांक है। सूचकांक की मुख्य रूप से 3 प्रकार की परिभाषा है, परिवर्तन के रूप में है, परिवर्तन की माप के रूप में है, और तीसरा हमने इसके बारे में चर्चा करी। और इसके बाद में हमने सूचकांक की विशेषताएं देखी कि एक संख्या के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, एक विशिष्ट प्रकार के माध्य है, और तीसरी चीज इनका तुलनात्मक सूचकांक का एक तुलनात्मक महत्व होता है। मैं समझता हूँ इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि सूचकांक किसे कहा जाता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर होते हैं, यानी सूचकांक की क्या उपयोगिता होती है। थैंक यू।